आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, कहानी है लखनवी अंदाज, जिसके लेखक है यशपाल जी। दोस्तों, कहानी के शीर्षक से पता चल रहा है कि ये कहानी किसी लखनवी अंदाज के बारे में हो रही है। अब लखनवी अंदाज क्या है, आइए जाने कहानी को। दोस्तों, कहानी को सरल बनाने के लिए हमने इस कहानी को दो भागों में बांट दिया है। पढ़ते हैं भाग एक। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। एक पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और वह जाने के लिए तैयार है। सेकंड क्लास का किराया उस ट्रेन में बहुत ज़्यादा है। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। उस ट्रेन में जाने के लिए लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया क्योंकि सेकंड क्लास का टिकट महंगा है और महंगे की वजह से उस ट्रेन के डिब्बे में भीड़ नहीं होगी, ताकि लेखक नई कहानी के बारे में उस ट्रेन में बैठकर और खिड़की से बाहर का दृश्य देखकर नई कहानी के बारे में कुछ सोच सके। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। अनुमान के प्रतिकूल यानी लेखक ने सोचा था कि सेकंड क्लास का डिब्बा है तो खाली होगा, लेकिन उनका अनुमान विपरीत निकला। डिब्बा खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोष सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। लेखक ने देखा उस डिब्बे में कि डिब्बा खाली नहीं है। उस डिब्बे में कौन बैठा है? लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सज्जन बैठे हुए हैं। वह बैठे भी कैसे है? पालथी मार के। सामने दो दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। लेखक को देखकर वह सज्जन भी चिंतित में हो जाते हैं कि मैं भी अकेले जाता, लेकिन लेखक के आ जाने से वह भी असंतोष हो गए। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपरिदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि क्या पता यह भी सज्जन किसी कहानी के बारे में यहाँ पे बैठे हो, जो मुझे देखकर इन्हें असंतोष हुआ हो, या फिर हो सकता है मैं इन्हें खीरे खाते हुए देखूं तो इन्हें अच्छा ना लगे। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। खाली बैठे यानी खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। खाली बैठकर लेखक सोच रहे हैं। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। जिस तरह लेखक ने सोचा था कि सेकंड क्लास का टिकट खरीदने के बाद वह सेकंड क्लास के डिब्बे में आराम से खाली बैठकर यानी खाली डिब्बे में बैठकर अपना सफ़र पूरा करेंगे, और वैसा ही नवाब साहब ने सोचा था कि वह भी सेकंड क्लास का टिकट लेकर आराम से खाली सीट पर बैठकर जाएंगे। तो लेखक ने नवाब साहब के बारे में ऐसा सोचा था। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद के सामने खीरा कैसे खाएं? लेखक ने ट्रेन में डिब्बे में जाते के साथ ही देखा था कि नवाब साहब के सामने दो खीरे रखे हुए हैं। अब वो खीरे नवाब साहब लेखक के सामने कैसे खाएं, इस बात के बारे में लेखक सोच रहे हैं कि नवाब साहब इस बारे में चिंतित है। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह! नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। यानी नवाब साहब ने लेखक को बोला, आदाब अर्ज़े, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? यानी नवाब साहब ने लेखक से कहा
क्या आप खीरा खाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, की भला शोभ फरमाए। यहाँ पर लेखक खीरे खाने से मना कर देते हैं। तो दोस्तों, यह था इस कहानी का पहला भाग, जिसमें लखनवी अंदाज और उर्दू भाषा का मेल हमें देखने को मिला है। उर्दू के कई शब्द भी हमें देखने को मिले हैं, जिसमें लेखक एक सेकंड क्लास की टिकट खरीदते हैं। वह इसलिए टिकट खरीदते हैं कि वे खाली डिब्बे में बैठकर अपनी आने वाली कहानी या नई कहानी के बारे में कुछ सोच सके। लेकिन सहसा जैसी वो डिब्बे में चढ़ते हैं, तो उनके सामने एक नवाब साहब भी बैठे हुए मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर असंतोष असंतोष जैसा महसूस करते हैं। लेकिन नवाब साहब दो खीरे अपने साथ लेकर आते हैं और अपने सामने एक तौलिए पर रख देते हैं। अब लेखक सोचते हैं कि ये खीरे नवाब साहब अपने लिए लाए हैं, तो कैसे खाएंगे? अगर यदि वे खाएंगे तो उनकी शान घट जाएगी। सहसा नवाब साहब लेखक से पूछते हैं, क्या वह खीरे खाएंगे? अब लेखक इस पर मना कर देते हैं कि नहीं, मैं खीरा नहीं खाऊंगा। तो ये था कहानी का पहला भाग। इससे आगे के भाग को देखने के लिए हम देखेंगे कहानी के अगली वीडियो को। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।